नमस्कार। मैं कंवर योग लाइफ में आप सबका स्वागत करता हूं। आप सब खुश रहे, स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे। आज का टॉपिक है एंजाइटी, चिंता, भय, डर, तनाव, स्ट्रेस। और ये बीमारी जब बढ़ने लगती है ना तो डिप्रेशन तक पहुंच जाती है। और डिप्रेशन में आने के बाद जो सिलसिला शुरू होता है डॉक्टर का, मेडिसिन्स का, काउंसलिंग का, फिर ये बहुत लंबा चलता है। जिनको भी ये प्रॉब्लम है वो अच्छे से जानते हैं कि ये एंजाइटी कैसी प्रॉब्लम है। एंजाइटी जिनको भी है वो पहले जान ले कि हमारे शरीर के अंदर सबसे ज़्यादा मात्रा पानी की होती है और जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन की होती है। दोनों की कमी होती है तो ये एंजाइटी प्रॉब्लम शुरू होती है। क्या होता है, हम अपने जो दिनचर्या होती है उसके अंदर इतना सोच विचार करते हैं कि हम कई बार अपनी बॉडी से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, पानी तक पीना भूल जाते हैं और सांस तक गले से नीचे नहीं जाने देते। तो क्या होता है कि हमारे जो दिमाग को है वो चाहिए ब्लड, ऑक्सीजन, वो जो उसको भरपूर प्रॉपर मात्रा में नहीं मिल पाती, तो फिर ये स्ट्रेस, तनाव, ये डिप्रेशन जैसी बीमारियां पैदा हो जाती हैं। ये तो बहुत शॉर्ट में आपको समझा रहा हूँ, सरल शब्दों में। अब इसको ट्रीटमेंट खुद ही घर में कैसे दें वो क्रिया मैं आपको अभी सिखाने जा रहा हूँ। और मैं अपने अनुभव के आधार पे, ये चीज़ बहुत अनुभूत है, उसके आधार पे बोल रहा हूँ। कुछ दिन में ही एंजाइटी जैसी प्रॉब्लम से बाहर निकला जा सकता है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आप कहीं भी एक अच्छा स्थान देखें, जगह देखें। कहीं गार्डन हो तो अच्छी बात है, सुबह सुबह खाली पेट जाएं और 2 से 5 मिनट जितना भी हो सके शुरुआत में आपको डीप ब्रीदिंग, लंबे गहरे सांस लेने हैं ताकि आपकी पूरी बॉडी को ऑक्सीजन मिले, आपका दिमाग, मन सब शांत हो और एक एनर्जी लेवल बढ़े। आप सुखासन में बैठे, जिसको पद्मासन में बैठना आता है वो पद्मासन में बैठे, इस तरीके से बैठे। ऐसे ज्ञान मुद्रा में प्रॉपर नेक बैक स्ट्रेट करें, गहरे सांस लेना है, पेट भरना सांस से, धीरे धीरे बाहर छोड़ें। ध्यान अपना पूरा सांस के ऊपर रखें। आप सांस को आती जाती को फील करें। आप ये सोचें कि आप सांस के साथ अंदर जा रहे हैं ध्यान, और सांस के साथ बाहर आया है। अब 3 से 5 मिनट तक, 4 से 5 मिनट तक इस ध्यान के साथ में डीप ब्रीदिंग को, इस क्रिया को करें। उसके बाद फिर आपको एक आसन करना है। इसके लिए बहुत फायदेमंद है। उसको बालासन या शिशु आसन भी कहते हैं। ऐसे वज्रासन में बैठ जाए, जैसे भी करके आपको सर जमीन पे लगाना है, पूरे नीचे करना है। हाथ पीछे ले जा सकते हैं, जैसे भी कंफर्ट हो आप आगे कर सकते हैं, जैसे भी कर सकते हैं। इसमें ब्रीदिंग नॉर्मल रखनी, सांस एकदम नॉर्मल रखना, जैसे एडजस्ट होता है वैसे ही। उसके बाद दूसरा आसन क्या है, इसमें दूसरा आसन जो बहुत फायदेमंद है एंजाइटी में, वो है ब्रिजासन, सेतुबंध आसन। ऐसे लेट जाए, पांव को फोल्ड कर लें, सीधा करें। आपको सांस भर के अंदर जितना उठ सकते हैं आप उठिए, बीच में से थोड़ी देर होल्ड करना ऊपर, फिर धीरे धीरे नीचे आ गए। ऐसे 4 से 5 टाइम कर सकते हैं। और एक बहुत महत्वपूर्ण आसन है इसके लिए, तीसरा उष्ट्रासन। उसमें भी ऐसे बैठना है आपको, नी पे। थोड़ा कम आ रहा है, वीडियो में दिखाई देगा। आपको ब्रीथ होल्ड करके थोड़ा नीचे की तरफ आना है, अपनी एड़ी पकड़नी है। जो नहीं कर सकते वो छोड़ दें इसको। पहले 2 आसन किए, उसमें भी बहुत फायदा होगा। इसमें जो सबसे बड़ा काम करेगी वो क्रिया है प्राणायाम। इससे जिससे दिमाग शांत होगा। आप ऐसे सुखासन में बैठे, आपको क्या करना है, राइट हैंड साइड को क्लोज करना है और लेफ्ट से ही सांस लेना है और छोड़ना है।
इसको बोलते हैं चंद्रभेदी प्राणायाम। चंद्र नाड़ी से सांस लेना है, यानी आपका दिमाग मन पूरी तरीके से शांत हो जाएगा, आपकी बेचैनी एकदम निकल जाएगी। तुरंत इफेक्ट आता है इसका चंद्रभेदी प्राणायाम का। आप कम से कम 4 से 5 मिनट तक चंद्रभेदी प्राणायाम करें। गहरा सांस लेना है, आपको फोरहेड पे फील होना चाहिए सांस। उल्टे नाक से ही लेना है, उल्टे से ही निकालना है। इसी क्रिया को चंद्रभेदी प्राणायाम कहते हैं। बीस से 21 सांस लगातार लेने हैं। आप देखेंगे कि उसके बाद आपका मन एकदम शांत हो जाएगा। इसके बाद दूसरी जो क्रिया है वो है शीतली प्राणायाम, यानी दांत के अंदर से आपको सांस खींचने से पूरा पेट भरना है। आपको लगेगा कि दांत एकदम चिल्ड हो जाते हैं, गला सूख जाता है, ठंडा हो जाता है, होने दो। इसको भी 15 से 20 लगातार सांस ले, दांत के अंदर से पूरा खींचे, फिर नॉर्मल तरीके से बाहर छोड़ दे। जो तीसरा प्राणायाम है वो है भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम से क्या होता है, हमारे दिमाग में फोरहेड के ऊपर जितना भी पार्ट है वो वाइब्रेट होता है, भंवरे के गुंजन के जैसा करते हैं। ऐसे कान बंद करने अपने अंगूठे से, बाकी उंगली फोरहेड पे रखनी है, आंख बंद करनी है, गहरा सांस लेना है और साउंड से, नाक के साउंड से बाहर छोड़ना है। पूरा सर वाइब्रेट होगा। 4 से 5 टाइम जब करेंगे ना तो आपका विचार कहाँ गायब हो गए, सब एकदम न्यूट्रल माइंड हो जाएगा। भ्रामरी प्राणायाम एंजाइटी में बहुत बड़ा योगदान देती है ठीक करने में। 5 से 6 टाइम कम से कम करें। इसके बाद ओम करें। इसमें महत्वपूर्ण मेडिटेशन भी है, पर बहुत सारे लोग विदाउट गाइडेंस के अगर मेडिटेशन करते हैं नहीं हो पाता है, तो उसकी छोटी सी एक क्रिया बता देता हूं कि आप ओम भी करेंगे और आपका मेडिटेशन भी हो जाएगा। कैसे? ऐसे ज्ञान मुद्रा में गहरा सांस लेना है, ध्यान पूरा सांस के ऊपर रखना है। ध्यान को अगर जहां केंद्रित करोगे वहीं पे मेडिटेट होना शुरू हो जाएगा। उसी को मेडिटेशन यानी ध्यान क्रिया कहते हैं। आप सांस पे ध्यान रखिए, आपका मेडिटेशन हो जाएगा। इसको कम से कम 4 से 5 मिनट करें। सुबह फ्रेश एयर में, खुली हवा में, खुले मैदान में करेंगे तो इसका फायदा बहुत ज़्यादा होगा। और मेडिटेशन इसी को बोलते हैं, जिस चीज़ पे आप कंसंट्रेट करते हैं वहाँ पे प्रॉपर ध्यान लग जाता है, उसी को मेडिटेशन बोलते हैं। यही शुरुआती क्रिया है। ध्यान सांस पे रखना है। आपको जो योग क्रिया और प्राणायाम क्रिया जो आपको बताई है 12 से 15 से 20 मिनट तक मैक्सिमम इतना ही समय लगने वाला है। इसको अगर आप प्रॉपर तरीके से डेली यूज में, रूटीन में करते हैं तो मैं इसको प्रॉपरली बता सकता हूँ कि 10 से 12 दिन के अंदर आपकी ये जो एंजाइटी की प्रॉब्लम जिसको भी है, स्ट्रेस है या नींद नहीं आती है, सारे प्रॉब्लम सोल्व हो जाएंगे। वीडियो अच्छा लगा
तो सब्सक्राइब करें और शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।